सुबह के करीब 9 बज रहे थे। रामू भैंसों को चारा देकर वापस आ रहा था। जब रामू भैंसों को चारा देकर वापस आया तो जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी मालकिन बिना कपड़ों के बैठी हुई थी और ना जाने क्या क्या कर रही थी। जब रामू ने इतना देखा तो रामू का मन मचलने लगा और फिर वो वही खड़े होकर अपने मालकिन की इन हरकतों को देखने लगा और कुछ देर तक देखता रहा। और जब रामू को आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, जो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाया, खुद को नहीं रोक पाया, तो फिर वो मालकिन के कमरे में पहुंच गया और फिर मालकिन को कस के अपनी बाहों में भर लिया और फिर उससे प्यार करने लगा। कुछ देर मालकिन ने उसे मना किया, लेकिन जब मालकिन को भी अच्छा लगने लगा तो वो भी उसका साथ देने लगी और उसके साथ प्यार वाली बातें करने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है और फिक्शनल स्टोरी बनाने और सुनाने का मकसद है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। रामू एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था। उसके भैंसों को चारा देता था, उसके घर का सारा काम करता था। उसका मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन होने की वजह से वो अपने घर पे बहुत कम ही रहता था। अक्सर वो अपने घर से बाहर रहता था और अपने बिजनेस के सिलसिले में रहता था। उसकी जो मालकिन थी सरोजा देवी, वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और जवान थी। जब उसका पति घर से चला जाता था तो पूरे पूरे दिन मोबाइल पे न जाने किससे वीडियो कॉल बात करती रहती थी। रामू ये सारा नजारा देखता रहता था, लेकिन रामू की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो पूछ सके कि मालकिन आप किससे बात करती हो। एक दिन की बात है, सुबह के करीब 9 बज रहे थे। रामू भैंसों को चारा देने गया और तबेले से चारा देकर वापस आ रहा था। जब रामू वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी मालकिन अपने कमरे में बैठी हुई है और वीडियो कॉल पे बात कर रही है और उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है। रामू जब इतना नजारा देखता है तो फिर उसे देखने लगता है और कुछ देर तक वहीं खड़े होकर जब देखता रहता है तो उसके मन में एक भूचाल आ जाता है। जब रामू के मन में उलझनें बढ़ने लगी तो रामू अपने आप को नहीं रोक पाया और रामू सीधे अपने मालकिन के कमरे में पहुंच गया और फिर बोला, मालकिन क्या बात है, आज आप फुल मूड में हो। मालकिन वहाँ गुस्सा करने लगी, लेकिन रामू जो था उसके गुस्सों का थोड़ा सा भी उसे असर नहीं पड़ा और रामू अपने मालकिन को कस के अपनी बाहों में भर लिया और फिर नागिन की तरह लिपट गया और उससे प्यार करने लगा। उसकी मालकिन कुछ देर तक उसे धमकाती रही और उसे डांटती रही, लेकिन रामू नहीं मान रहा था। जब मालकिन लगातार विरोध करती रही तो रामू ने कहा कि मालकिन, मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो। जब मालिक घर नहीं रहते हैं तो तुम वीडियो कॉल पे बिना कपड़ों के बात करती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगातार घूमने जाती हो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो ये सारी बात मैं मालिक को बता दूंगा। जब रामू ने इतनी धमकी दी तो मालकिन भी शांत हो गई और बोली, ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे कर लो, लेकिन ये बातें मालिक को मत बताना। रामू इसी का धमकी देकर अपनी मालकिन के साथ उसको चरम सुख देने लगा और मालकिन की आत्मा को तृप्त करने लगा। जब रामू ने मालकिन की आत्मा को तृप्त किया तो मालकिन रामू की दीवानी हो गई और रोज की तरह अपने बॉयफ्रेंड से बात ना करके वो अपने रामू को अपने कमरे में बुलाती और रोज अपने मन को शांत करती थी। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को छोड़कर कहीं न जाएं, वरना आपका भी परिवार कुछ इसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार वो मालकिन हो गई थी कि उसका पति जब चला जाता था घर से तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, वो भी बिना कपड़ों के, वीडियो कॉल पे बात करती थी। और एक ऐसा समय आया कि उसे अपने नौकर के साथ प्यार करना पड़ा, प्यार वाली बातें करनी पड़ी। तो इसलिए सावधान है, सतर्क रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें अफेयर क्राइम न्यूज।